हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेवन ट्यूशन क्लासेस। आज हमारा वीडियो का जो टॉपिक है मेनली जो सितंबर टू जो फाइनल मीन्स बोर्ड एग्जाम का जो मास्टर प्लान है उसका ऊपर देखो। ऑलरेडी स्टूडेंट्स तुम लोग बहुत सारा स्कूल में हाफेली का एग्ज़ाम हो गया। कुछ कुछ स्कूल में अभी तक चल रहा है, कुछ कुछ स्कूल में अक्टूबर महीने में होगा। तो इसमें देखो तुमको अब रियलाइजेशन हो ही गया, मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तुम्हारा अभी का जो प्रेजेंट प्रिपरेशन कैसा है इसके बारे में भी तुमको मालूम चल गया। तो अभी भी वक्त है, अभी भी 5 मंथ टाइम है, क्योंकि इस सितंबर मतलब सितंबर मंथ चल रहा है। तुम्हारा एग्ज़ाम फरवरी मंथ में होगा। ज़्यादातर वो सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी और स्टेट बोर्ड का, किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम जो फरवरी मंथ में हो रहा है। ये जो मास्टर प्लान है ये किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन स्पेशली हम लोग के जो एक स्पेशल बोर्ड को टारगेट करके बनाएंगे ये वाला है तुम्हारा एनसीईआरटी, मतलब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के ऊपर बेस करके। ठीक है, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम के ऊपर बेस करके। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये जो सितंबर टू फाइनल और बोर्ड एग्जाम का जो मास्टर प्लान है इसमें क्या स्मार्ट एग्जीक्यूशन का जरूरत है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। जस्ट 5 मंथ है, लगभग 5 मंथ मतलब लगभग तुम्हारा 150 डेज है। इसका अंदर भी बहुत सारे फेस्टिवल है, अक्टूबर नवंबर, हाँ। तो इसलिए इसका अंदर और 30 डेज लगभग छोड़ दो, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा 100 डेज के आसपास तुम्हारा जो टाइम है, 100 डेज का टाइम है जो पढ़ने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट अगर बहुत ज़्यादा सीरियस होगा तो उसके लिए लगभग तुम्हारा 150 डेज तो 140 डेज तो ऐसा कुछ रहेगा। तो इसके लिए देखो टाइम बहुत कम है। इस टाइम अगर अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट बन जाएगा। अगर कोई बहुत से कुछ स्टूडेंट अभी शायद बहुत नर्वस हो गए, जो क्योंकि हमारा तो अभी तक पढ़ाई कुछ नहीं हुआ, पहले का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्या करूँ, साइंस तो लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, कैसे क्या करो। तो बहुत ज़्यादा परेशानी चल रहा है तुम लोगों को, मुझे भी मालूम है। इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है तुम्हारे लिए। अगर ये जो जो मैं बात बताऊंगा ये अगर अच्छा तरीके से फॉलो करोगे तो बोर्ड एग्जाम का कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मतलब तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो तुम कवर कर लोगे। मतलब 95%, 97, 98 और 100 हो, जिसका जो मतलब बेसिस पे जितना ज़रूरत है, मतलब 60%, ठीक है, उसके हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से बाय द वे। तो देखो स्मार्ट एग्जीक्यूशन किसी भी तो मतलब ये बोर्ड एग्जाम है इसके लिए और फाइनल एग्जाम है इसके लिए क्या है, स्मार्ट एग्जीक्यूशन का जरूरत है। मतलब तुम किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो इसके ऊपर स्मार्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अंडरस्टैंड योर सिलेबस। देखो तुम कब से वो देखो सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो तो तुम लोग बहुत साल से पढ़ रहे हो। मतलब आप देखो जो क्लास 10 में जो बोर्ड एग्जाम और 12 में जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है उसके ऊपर बेसिस करके अब तुमको उतना ज़्यादा टाइम नहीं, अब तुमको मार्क्स को देख के ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब तुमको सिलेबस अंडरस्टैंड योर सिलेबस, मतलब तुमको सिलेबस देख के ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब और इसमें कौन सा चैप्टर में कितना मार्क्स आएगा, लाइक मैथमेटिक्स के कौन सा चैप्टर में कितना मार्क्स आएगा, केमिस्ट्री में कितना आएगा, बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा, कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स आएगा, एसएसटी में कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स आएगा, है ना। तो सारे सब्जेक्ट वो, और इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत जिसका जो सब्जेक्ट है उसके, तो सिलेबस तुमको पहले देखना पड़ेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम पढ़ाई करोगे तो भी तुमको होगा, क्योंकि इसलिए बताया स्मार्ट एग्जीक्यूशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी देखो 2 आवर्स 3 आवर्स से स्टार्ट करके 5 आवर्स जितना हो सके कर लो, क्योंकि देखो सेल्फ स्टडी मतलब ये जो सेल्फ स्टडी का जो टाइम बताया तुमको, ये तुम्हारा स्कूल आवर और ट्यूशन और कोचिंग आवर वो कोई काउंट नहीं होगा इसके अंदर, ये भी याद रखना है। सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए और पूरा डेडिकेटेडली ये पढ़ना पड़ेगा। देखो सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, ये तीनों मंथ के अंदर तुमको टारगेट रखना है जितना सारा तुम्हारा सिलेबस है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी और जिसका संस्कृत है और तो जिसका जो सब्जेक्ट है ये जो सितंबर अक्टूबर, सितंबर देखो आज
लगभग 14 सितंबर चल रहा है। तो इस वीडियो जिस दिन अपलोड करूंगा, ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी अपलोड करने का। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये तीनों मंथ में ये तुमको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पढ़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। PIQ भी लगाना है इसके अंदर ही, सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर मंथ के तुमको सिर्फ रिवीजन करने के लिए टाइम मिलेगा, दिसंबर में रिवीजन, और वो बेस्ड ऑन टॉपिक, मतलब टॉपिक बेस्ड तुमको ये PIQ करना है। ठीक है, मतलब सपोज तुम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हो बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हो, तो एक एक टॉपिक के ऊपर PIQ सॉल्व करना है। छोटे छोटे मॉक लगा सकते हो, मतलब एक एक चैप्टर के ऊपर, नहीं तो 3-4 चैप्टर के ऊपर, इस तरीके से मॉक लगाना पड़ेगा, वो दिसंबर में लगा सकते हो। जनवरी में क्या पढ़ना है, फुल टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा, लाइक वो 80 मार्क्स का टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद एग्जाम लगाना, मतलब टेस्ट सीरीज लगाने के बाद उसका, तो उससे बात खत्म नहीं, उसको वो जो मार्क्स तुमको मिलेगा, कहाँ पर कितना मार्क्स मिल रहा है, कौन सा टॉपिक तुम्हारा थोड़ा वीक है, जब पेपर दोगे अटेम्प्ट करोगे तभी तुमको पता चलेगा। इसलिए उसके एग्जाम पेपर एनालिसिस भी करना पड़ेगा सही तरीके से, जो जो वीक टॉपिक है उसको नोट डाउन करना पड़ेगा कभी में, तो वो वीक टॉपिक को फिर से इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और मीडियम टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को उसको मेंटेन करना पड़ेगा, जो मीडियम टॉपिक है उसको भी अच्छा करना पड़ेगा, इसी टाइप से पढ़ना पड़ेगा। और देखो एग्जाम पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी अच्छे तरीके से तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा। और माइंडसेट देखो, यहाँ पर जो क्लास, जो अभी का जो टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए। ये मतलब तुम्हारा लाइफ पूरा 90 डिग्री एंगल में है। ठीक है, पूरा 90 डिग्री एंगल में, क्योंकि अभी अगर अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो तुम अच्छा डायरेक्शन में जा पाओगे, अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। तुम साइंस स्ट्रीम में जा सकते हो, अगर 12 का स्टूडेंट हो तो तुम तुम्हारा जो स्ट्रीम, तुम्हारा जो जरूरत है, जिसके हिसाब से तुम्हारा मतलब डिजायर्ड जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से तुम पढ़ सकते हो, स्ट्रीम के हिसाब से पढ़ सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और 100% एफिशिएंसी, मतलब सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, फुल फोकस से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो स्टूडेंट, अगर तुम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते थे इतना दिन, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजी का जरूरत नहीं था, लेकिन तुम लोग तो पढ़ाई नहीं किया है ना ज़्यादातर स्टूडेंट। हाँ, मुझे भी मालूम है कुछ 10% जो 5% स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके रखते हैं पहले से, उसका बात अलग है, वो तो किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर लेगा। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी से पढ़ाई करके भी वो जो स्टूडेंट जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उससे उसको बराबर रिजल्ट करते हैं, इसको कभी कभी उसके ज़्यादा भी कर लेते हैं। इसलिए अभी से पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। इसलिए 100% तो, और डेली टारगेट बेसिस में पढ़ना पड़ेगा। डेली मतलब आज का टारगेट, ऐसा कोई रूटीन नहीं पर्टिकुलर, डेली टारगेट मतलब कौन सा सब्जेक्ट आप कौन सा टाइम में केमिस्ट्री पढ़ना है, कौन सा टाइम में फिजिक्स करना है, कौन सा टाइम में मैथ करना है, SST करना है, तुमको प्रॉपर कॉम्बिनेशन सेट बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर स्ट्रैटेजी ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारा है, और देख लेना, और नहीं तो मैं भी बना दूंगा, अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो मैं भी बना दूंगा। अच्छा, आप देखो मैथ्स के लिए, अब देखो मैथ के लिए कैसे प्रिपरेशन करोगे। मैथ के लिए देखो जिसका स्टैंडर्ड मैथ है उसको तो NCERT के साथ साथ आर्टिशाना प्लस अदर रेफरेंस बुक लाइक NCERT एग्जाम्पलर, जो मतलब जो भी मतलब हो सके सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जो तुम्हारा जो फिजिक्स के लिए क्या करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। और अच्छा, मैथ का जो जिसका बेसिक है वो NCERT कर लो अच्छे तरीके से, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अदर्स रेफरेंस बुक लाइक आर्टिशाना, नहीं तो RSR वाला ऐसा कुछ लगा लो, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है उसके लिए तो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा सही तरीके से, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप का करोगे तो अभी तुम्हारा अच्छा मार्क्स बन जाएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद फिजिक्स का क्या है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, फार्मूला देखना है। अच्छा, मैं एक फार्मूला शीट, देखो फार्मूला शीट बनाना पड़ेगा एक चैप्टर में, जिस चैप्टर तुम्हारा है, मतलब लाइट चैप्टर के ऊपर फार्मूला बनाओ। इसके जो चैप्टर में न्यूमेरिकल है, स्पेशली केमिस्ट्री का जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल है उसके ऊपर तुम्हारा एक फार्मूला शीट बनाना पड़ेगा। जो कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसका भी एक मतलब वो फार्मूला शीट का टाइप का बना सकते हो। ठीक है, इसलिए बनाना पड़ेगा। सब वैरायटी और न्यूमेरिकल जो आपको से मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, और क्या है एसएम के साथ, ये NCERT के साथ ना एसएम और अदर्स रेफरेंस बुक भी कर सकते हो। मेरा जो ऑफलाइन सेंटर है यहाँ पर जनरली NCERT के साथ साथ एसएम फॉलो होता है, तो इसलिए मैंने एसएम यहाँ पर कोई बुक का प्रमोशन नहीं किया मैंने,
किसी भी टाइप का कोई प्रमोशन का बात नहीं है, तुम किसी भी टाइप का बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है तुम्हारा। लेकिन जो जो बुक अच्छा होगा, मेरा जो 11 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है 11 ईयर्स प्लस, तो उसके जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये बुक जनरली जो जो मेंशन किया ज़्यादातर बहुत अच्छा बुक होता है। अच्छा, एसएससी में पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। अच्छा, केमिस्ट्री मतलब तुम्हारा जो केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और इस सब पे अच्छा तरीके से पढ़ लोगे तो हो जाएगा। इससे अगर 9-10 स्टूडेंट के लिए, स्पेशली 10 के लिए अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काफ़ी है, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए देखो डायग्राम अच्छे तरीके करना पड़ेगा, डायग्राम से ही तुमको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, वो डायग्राम अच्छे तरीके देख लेना। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन दोनों, मतलब ऐसा क्यों हुआ, ये प्लांट के बारे में क्यों ऐसा क्यों हुआ, अगर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो, इमेजिन करो। हमारा जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है ना, हिंड ब्रेन है, इसके बारे में अगर अच्छे तरीके से मतलब ये करो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इमेजिनेशन, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके ऊपर अगर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ पाओगे तो अच्छा रिजल्ट बन जाएगा। अच्छा, तो एसएसटी का भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, उसके साथ ऑल इन वन पढ़ सकते हो, और नहीं तो आदर्श अगर तुम्हारा कोई बुक अच्छा लगता है वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन अभी आंसर हमेशा ट्राई करना, मतलब प्रिपरेशन पॉइंट में लिखने का, मतलब एग्जाम के टाइम में भी, और जब पढ़ाई करो तब भी वो जब याद करने का जो ट्राई करना पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो इस टाइप से अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे तो अच्छे तरीके से अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लो, जिसका जो जो टॉपिक है सब सही कर लो, क्योंकि नवंबर दिसंबर में तुमको सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट बहुत कुछ लगाना पड़ेगा, तब अच्छा तरीके जब प्रिपरेशन बन जाएगा तो अच्छा रिजल्ट जरूर बन जाएगा, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मेरी तरफ से तुम लोगों को बेस्ट ऑफ लक अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए, जरूर तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है। और जो क्लास 12 का भी इसके हिसाब से तुम्हारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, मैथ, इसका जो हिसाब से है, तुम लोग तो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम एक बार दिया है, तो तुम्हारा ऑलरेडी एक तो आइडिया है किस तरीके से क्या पढ़ना है। तुम लोग भी पीवाईक्यू बेसिस में अच्छे तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो, तुम्हारा अच्छा रिजल्ट बन जाएगा। जिसका जो स्ट्रीम है आर्ट्स कॉमर्स का, उसके हिसाब से पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, अगर ये हमारा जो वीडियो है, अगर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जो जो स्ट्रैटेजी बता दिया, मास्टर प्लान बता दिया, अगर अच्छा लगे तो हमारा जो वीडियो है इसको लाइक कर देना, है ना, कमेंट कर देना, और ये जो वीडियो है इसको शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब बटन भी ऑन, मतलब सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर देना, ठीक है।